हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन और पीसीएम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। आज आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज जो पिछले लेक्चर में बताया था कोलिनियरिटी के बारे में, और उसके बेसिस पर आज मैं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ऐसे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है कि लेट ए बी एंड सी वेक्टर्स बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट any two of them are non-collinear vectors if a plus a vector plus 2b vector is collinear with c। क्या बोल रहा है, a plus 2b vector is collinear with vector c, and क्या बोल रहा है कि b plus 3c vector is collinear with vector a, then find the value of vector a plus 2b plus 6c। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी 2011 का क्वेश्चन है। ये 2011 में पूछा गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। पिछला वीडियो से रिलेटेड है। यदि आप पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो को देखें, लेक्चर नंबर 6 को देखें, वेक्टर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 को देखें, इसका कोलिनियरिटी का पार्ट को देखें, उसमें सब इसके बेसिस के बारे में डिस्कस किया गया है। और तो चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, मतलब बोल रहा है कि वेक्टर ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर बी ऑल्सो डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, एंड क्या वेक्टर सी भी का वैल्यू भी जीरो नहीं है। ये बोल रहा है नॉन जीरो। अब क्या बोल रहा है, एनी टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर, मतलब दोनों में से कोई भी दोनों, ए या तो ए लेंगे या तो बी लेंगे, कभी भी लेंगे, क्या लेंगे, ए और बी। यदि ए और बी लेंगे तो आपस में दोनों क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। यदि बी और सी लेंगे तो भी आपस में क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। और सी और ए लेंगे तो भी आपस में क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। मतलब बोल रहा है कि तो कोई भी दो को एक बार जब लेंगे तो वो आपस में नॉन कोलिनियर होगा। इसका मतलब नॉन कोलिनियर का कल जो मैं केस बताया था, यदि ऐसा था कि x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होता है, और यदि x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू भी जीरो होता है, तब क्या होता है कि a और b नॉन कोलिनियर होगा। यदि x का वैल्यू और y का दोनों जीरो होगा तब क्या होगा कि a और b नॉन कोलिनियर होगा। तो वही केस इसमें शायद अप्लाई होने वाला है, क्या कि दोनों में बोल रहा है कि कोई भी दो वेक्टर a b c, तीनों में से कोई भी दो वेक्टर लेंगे तो वो दोनों वेक्टर क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो वही केस को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एनी टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर हो गया। उसके बाद इफ a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज कोलिनियर विथ c, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं a प्लस वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं k1 टाइम्स ऑफ c वेक्टर, क्या कि बोला है कि a प्लस 2b वेक्टर किसके साथ कोलिनियर है, c वेक्टर के साथ। तो कोलिनियर का पहला स्टार्टिंग से यदि कोई वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है दूसरे वेक्टर के साथ कोलिनियर है तो वो k टाइम्स या तो m टाइम्स या तो लैम्डा टाइम्स, मतलब कोई भी स्केलर कांस्टेंट के साथ क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो ये सपोज करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं k1 c वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ये हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगला जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी इज कोलिनियर विथ ए। तो इसके लिए हम लोग इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी इज इक्वल टू k2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ये चीज हम लोग भी यहां से लिख सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब वेक्टर ए का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। तब यहां हो जाएगा मेरा वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी इज इक्वल टू k2 इंटू
वेक्टर ए का वैल्यू इस इक्वेशन से देखो, ये इक्वेशन क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू k1c माइनस 2b वेक्टर, तो k1 इंटू सी वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ये हम लोग लिख लिए। अब जो हम लोग क्या करेंगे, बी और सी को एक साथ करेंगे, बी वाले और सी वाले को, तो वेक्टर बी इधर है और यहाँ क्या है, वेक्टर बी यहाँ भी है, तो हम लोग वेक्टर बी को एक साथ में लिखते हैं। यदि वेक्टर बी को लिखते हैं एक साथ में तो क्या बाहर आएगा, इधर यहाँ वेक्टर बी है तो यहाँ इसके सामने क्या आ जाएगा 1, और इधर क्या है, बी वेक्टर को यदि बाहर करेंगे तो ये k2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो k2 इधर जाएगा 2 इंटू k2, और ये माइनस में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू k2, और बाहर में क्या है, b है, b को मतलब कॉमन लिया है, ये b और ये वाला b वाला टर्म को 2b को, तो 2b k2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k2 आ गया बाहर में, मतलब इधर माइनस में था तो इधर प्लस में आ गया, प्लस। अब क्या है, हम लोग को c को बाहर करना है, तो c को बाहर करने के लिए वेक्टर c को हम लोग यहाँ बाहर कर दिए। अब क्या होगा, ये 3 बाहर होगा, ये 3 बचेगा यहाँ, और क्या है, ये k1 इंटू k2 बचेगा, k1 इंटू k2, देखो यहाँ ध्यान दो बढ़िया से, ये k1 इंटू k2 माइनस में होगा कि प्लस में, क्योंकि इधर ये प्लस में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो k1 इंटू k2 माइनस में होगा, ये पता चल गया हम लोगों को। इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, क्योंकि सब इधर ले आए हैं, ये वेक्टर सी है तो इज इक्वल टू 0 आ गया। अब वही केस आ गया जो कोलिनियर का मैं बताया था, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, अब वही आ गया। इसको सपोज करो x है और ये क्या है, y है, एक्स ए प्लस वाई बी, अब यहाँ a नहीं b और c का बात हो रहा है, कोई भी दो वेक्टर का, और जो स्टार्टिंग में बोला था, क्या बोला था कि एनी टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर, मतलब ए बी और सी में तीनों में से कोई भी दो एक साथ लेंगे तब नॉन कोलिनियर होगा। तो अभी हम लोग का जो बात आ रहा है वो बी और सी का बात हो रहा है, तो बी और सी क्या है, सिंस बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, बी और सी आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर, ये बता दिया है, एनी टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर इसलिए। और क्या, अब हम लोग इसको सपोज करो कैपिटल एक्स ले लेते हैं, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स बी वेक्टर प्लस कैपिटल वाई सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऐसा केस हो रहा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये जब नॉन कोलिनियर है तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी क्या हो जाना चाहिए हम लोगों का 0। अब x और y क्या है, x का वैल्यू ये वाला है और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू ये वाला है, ये ध्यान दे सकते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, जब इसको 0 जब हम लोग पुट कर लिए तो इससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं 0 पुट करने के बाद। देखो यहां से ये क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 0, क्या कि ये x है, x जब नॉन कोलिनियर होता है तो स्केलर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो स्केलर्स 1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 0, एंड क्या होगा, ये वाला भी तो 0 होगा, 3 माइनस k1 इंटू k2 इज इक्वल टू ऑल्सो 0, 3 माइनस k1 इंटू k2 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ये वैल्यू, देखो यहां से 1, ये क्या लिखेंगे 2k2 इज इक्वल टू -1, ये राइट साइड में गया तो k2 इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2। उसी तरह से आप देखो इसमें यदि k1 k2 का वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं तो 3 माइनस k1 इंटू, अब k2 का वैल्यू कितना है -12, तो फिर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहां से क्या होगा कि 3 ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा k1/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे k1/2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, इधर गया राइट साइड गया तो k1 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा -6। अब पता चल गया कि k1 का वैल्यू -6 आ गया है और k2 का वैल्यू -12 आ गया है। अब हम लोग इक्वेशन 1 को देख सकते हैं, इक्वेशन 1 को देखिए, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में k1 का वैल्यू हम लोग यदि पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, a वेक्टर a प्लस 2b इज इक्वल टू लिखा हुआ है k1 इंटू सी वेक्टर। अब हम लोग को आंसर मिलने वाला है। अब क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर माइनस
ये हो जाएगा k1 इंटू वेक्टर c इज इक्वल टू 0। ये होगा तो ये इधर ले आए तब। अब देखो k1 का वैल्यू कितना है -6। अब वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर, अब देखो ये k1 का वैल्यू कितना है -6 और यहाँ अपने से माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अच्छा एक बार और लिख देता हूं तो ये -6 इंटू वेक्टर c इज इक्वल टू 0। अब जो हम लोगों को फाइनल पता चल गया क्या, वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 वेक्टर c इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हम लोगों का इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था कि a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर 6c वेक्टर का वैल्यू कितना होगा। तो आंसर कितना होने वाला है, हो गया मेरा आंसर हो गया 0। यही आंसर हम लोगों को पता चल गया, a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू 0 आ गया। तो इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ कोलिनियर से बेसिस से छोटा सा और सिंपल क्वेश्चन बात करेंगे, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या बोलता है। तो ये क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ गिवन पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर। ये चीज दिया होगा क्वेश्चन में। तो क्या हम लोग कर सकते हैं इस सब वेक्टर को, कोई भी चीज को जब वेक्टर को पॉइंट्स को यदि वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये है तो पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो OA वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, OA वेक्टर इज इक्वल टू mi माइनस j, क्योंकि -1 है तो -j होगा। अब यदि OB वेक्टर लिखते हैं हम लोग OB वेक्टर तो फिर क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस नहीं प्लस माइनस, क्यों माइनस नहीं, क्यों ये 1 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा प्लस j कैप। उसी तरह से OC वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं OC वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप। ये हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख रही हैं। अब हम लोगों को कोई चीज जब कोलिनियर होता है, दो वेक्टर कोलिनियर होता है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं कि AB इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ B होना चाहिए। AB इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ B। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ A B एंड C पॉइंट A B एंड C आर कोलिनियर, यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AB वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ BC वेक्टर। अब हम लोग लिख सकते हैं AB को क्या लिख सकते हैं OB माइनस OA वेक्टर, इसको लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ये फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए, पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखने के लिए। तो OB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हम लोग को 2i प्लस j। अब इसको इसमें माइनस करते हैं, इससे इसमें माइनस करते हैं, क्या होगा 2 माइनस m इंटू आई, और क्या j और माइनस अपने से j माइनस माइनस j मतलब क्या हो जाएगा प्लस 2j। ये हो गया हम लोगों का। अब k टाइम्स ऑफ क्या लिखा हुआ है OC माइनस OB, तो k टाइम्स ऑफ OC का वैल्यू कितना है OC माइनस OB मतलब 4i माइनस 2i मतलब कितना हो जाएगा 2i कैप। ये हो गया माइनस। अब क्या करेंगे OB, अच्छा देखो 2i हो गया। अब ये क्या 5j माइनस j मतलब प्लस में कितना आ जाएगा 4j। ये आ गया OC माइनस OB डायरेक्ट किए हम लोग, यहाँ हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि I और J का कोफिशिएंट को एक साइड करते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये कितना है, अच्छा एक बार और इसको लिखते हैं 2 माइनस m इंटू आई प्लस 2j इज इक्वल टू 2ki, इसको अंदर ले जाते हैं k को, प्लस 4k इंटू j। ये लिखा हुआ है। अब ये दोनों को i और j के कोफिशिएंट को क्या करेंगे हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i कैप एंड j कैप। तब हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ जब हम इक्वेट करते हैं तब हम लोग लिख सकते हैं कि 2 माइनस m इज इक्वल टू 2k
हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस m इज इक्वल टू, यहाँ i का कोफिशिएंट राइट साइड में कितना है 2k, यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू k। और दूसरा क्या होगा j के लिए 2 इज इक्वल टू 4k, 2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 4k। यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे यदि तो आ जाएगा 2/4, इसका मतलब 1/2। ये k का वैल्यू आ गया हम लोगों को 1/2। तब हम लोग 2 माइनस m इज इक्वल टू 2 इंटू k का वैल्यू कितना है 1/2, और 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 माइनस m इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब इसको इधर ले जाते हैं और m को उधर ले जाते हैं, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू m। तो m का जो वैल्यू हम लोगों को निकल चुका है वो आया है 1, और यही है मेरा आंसर। जब a पॉइंट, b पॉइंट एंड c पॉइंट्स आर कोलिनियर होंगे तब m का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यही है मेरा आंसर। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है कोप्लानरिटी। कोई भी 3 वेक्टर या 2 वेक्टर या तो 3 वेक्टर्स कब कोप्लानर होंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कोप्लानरिटी के बारे में।